मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं पूजा महावर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे वही अपना टॉपिक, पुराण का टॉपिक। ठीक है, जैसे कि आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा जो मैंने पहले बनाई है अभी इससे पहले, कि हमने उसमें पढ़ा था पुराणों के लक्षण, है ना, और पुराण कौन कौन से होते हैं, पुराणों के नाम 18 पुराणों के और 18 उप पुराण के नाम। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे 18 जो पुराण होते हैं, प्रत्येक पुराण में क्या क्या मतलब किस किस चीज का वर्णन होता है, कौन से देवता का उसमें प्रतिपादित किया गया है ना, और कितने उसमें श्लोक हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम एक एक करके सभी पुराणों का विवरण। तो सबसे पहले आते हैं हमारा ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण में क्या है कि पुराणों में ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। ठीक, इसमें वर्तमान में आज भी 13,787 श्लोक हैं। ठीक है, और देखिए ये एक एक क्वेश्चन बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब अगर हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, ब्रह्म पुराण। ठीक, इसमें वर्तमान में कितने श्लोक हैं, इसमें श्लोक हैं 13,787। अब इन श्लोकों में कौन से देवताओं का वर्णन किया गया है और या किस किस का वर्णन किया गया है, तो हम क्या बोलेंगे कि इन जो श्लोक है, इन पुराणों का जो ब्रह्म पुराण के श्लोक हैं, देवता और दानवों के वंश का वर्णन किया गया है। ठीक है, सभी देवताओं का जो वंश है, दानवों का जो वंश है, उसका वर्णन किया गया है, और चंद्रवंशीय जो राजा थे उनका भी वर्णन किया गया है। और ब्रह्म पुराण में जो सूर्य है, सूर्य का विशिष्ट महत्व प्रतिपादित किया गया है। ये है ब्रह्म पुराण का विवरण। दूसरा है पद्म पुराण। इस पुराण में 5 खंड है। कौन कौन से? नंबर 1 सृष्टि, नंबर 2 भूमि, नंबर 3 पाताल लोक, और नंबर 4 स्वर्ग लोक, और नंबर 5 है उत्तर। ठीक है, इस पुराण में भगवान विष्णु का महत्व प्रतिपादित है। पद्म पुराण में राधा कृष्ण के प्रियतम रूप में चित्रित किया गया है राधा कृष्ण को। ठीक है, और इसमें पद्म पुराण में राम कथा और शकुंतला आख्यान भी विशिष्ट है। अब पद्म पुराण में श्लोक कितने हैं? पद्म पुराण में 48,000 श्लोक हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कि पद्म पुराण में कितने खंड हैं, पद्म पुराण में कौन कौन से खंड हैं? पद्म पुराण में पाताल लोक क्या पद्म पुराण का खंड है? भूमि क्या पद्म पुराण का खंड है? या फिर 3 वो दूसरे दे देगा और इसको मैं एक सही वाला दे देगा, इस तरह से। अब राम कथा और शकुंतला आख्यान, मतलब जो ये वाला क्वेश्चन है, ये तो अक्सर आता है कि शकुंतला आख्यान जो है ये कौन से पुराण से संबंधित है, या कौन से पुराण में इसका वर्णन किया गया है। और श्लोकों की संख्या तो आपको याद कर ही लेना, क्योंकि ये तो अक्सर आता ही है कि पद्म पुराण में कितने श्लोक हैं, तो 48,000। तीसरा है विष्णु पुराण। अब विष्णु को तो कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, हम सब उनकी पूजा भी करते हैं। तो अब इस पुराण में विशेषता क्या है, मतलब इस पुराण में क्या क्या है? इस पुराण में प्रधान रूप से भगवान विष्णु का वर्णन किया गया है और मौर्य वंश का भी वर्णन किया गया है। ठीक, और विष्णु पुराण में 23,000 श्लोकों का वर्णन किया गया है। अब है नंबर 4 वायु पुराण। ठीक है, तो वायु पुराण में क्या है? वायु पुराण का जो उल्लेख है महाभारत में भी हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक, कि महाभारत में कौन से पुराण का उल्लेख किया गया है, तो हम क्या लिखेंगे? वायु पुराण। आगे अब फिर आगे है इसका कि मुख्य रूप से इसमें किसका वर्णन हुआ है? भगवान शिव का। ठीक, और गुप्त वंश का भी इसमें विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। अब है नंबर 5 श्रीमद् भागवतम पुराण। ठीक है, श्रीमद् भागवत जिसको सभी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? विष्णु, जो हमारे विष्णु भगवान जी हैं, 24 रूपों का वर्णन किया गया है, पूरे के पूरे 24। और प्रमुख रूप से श्री कृष्ण की, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हैं,
उनकी बाल लीलाओं का विशद रूप से वर्णन किया गया है और इसमें श्लोकों की संख्या है 18,000। ठीक, और ये श्लोक 12 स्कंधों में विभक्त किए गए हैं। ठीक, आगे आता है हमारा नंबर 6 नारदीय पुराणम। ठीक, इस पुराण में क्या है? इस पुराण में भगवान विष्णु की महिमा को प्रतिपादित किया गया है। अब आता है हमारा नंबर 7 मार्कंडेय पुराण। ठीक, इस पुराण में 6,900 श्लोक हैं। ठीक है, और इस पुराण में किस किस का वर्णन किया गया है? भगवान इंद्र का, ब्रह्मा जी का, अग्नि का और सूर्य इसमें प्रधान है। अब है नंबर 8 अग्नि पुराण। अब अग्नि पुराण में ऐसा क्या होता है? अग्नि पुराण, ये जो पुराण है ना, अग्नि पुराण, पुराणों में अग्नि पुराण का विशिष्ट महत्व है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पुराणों में अग्नि पुराण का विशिष्ट महत्व है और प्राय सभी विषयों का इसमें वर्णन किया गया है और इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 15,000। ठीक, और पता है इसकी बहुत ही अच्छी विशेषता क्या है? इसको पौराणिक विश्वकोश भी कहा जाता है। ओके, अब है नंबर 9 ब्रह्म वैवर्त पुराण। अब ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या है? ये जो पुराण है ब्रह्म वैवर्त, ये 4 खंडों में विभक्त है और इस पुराण में 18,000 श्लोक की संख्या है और इसमें 2 खंड है। प्रथम खंड में इसमें सृष्टि की रचना की गई है और द्वितीय खंड में दुर्गा, पार्वती और राधा का वर्णन किया गया है। इस पुराण में श्री कृष्ण ही देवों में सर्वप्रधान देव प्रतिपादित हैं। अब आता है नंबर 10 जो कि वाराह पुराण सॉरी। तो ये जो पुराण है, इस पुराण में भगवान विष्णु के वाराह अवतार का विशद वर्णन किया गया है और इस पुराण में नागेश, नचिकेत उपाख्यान के साथ श्राद्ध, जो प्रायश्चित होता है आदि, ये जो भी है धर्मशास्त्रीय विषयों का भी वर्णन किया गया है। नंबर 11 स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में क्या है? इस पुराण में कार्तिकेय का महत्व प्रतिपादित है और इसमें श्लोकों की संख्या क्या है? 81,000 श्लोकों की संख्या है। ठीक है, और आपको तो पता ही है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो मैंने उदाहरण में शुरू में आपको बता दिए थे। अब आता है हमारा लिंग पुराण, जो कि यह शैव पुराण है। ठीक है, इस पुराण में भगवान शिव की लिंग की पूजा का वर्णन किया गया है। अगला है हमारा नंबर 13 वामन पुराण। वामन पुराण में क्या है? वामन पुराण में भगवान विष्णु ने वामन अवतार का वर्णन किया गया है। जैसा कि हम कथाओं में भी देखते हैं वामन अवतार कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या किया था। ठीक है, तो इस पुराण में भगवान विष्णु के वामन अवतार का वर्णन किया गया है पूरा और वामन पुराण में 95 अध्याय हैं और 10,000 श्लोकों की संख्या है। अब आता है हमारा 14वां जो कि है मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण में क्या है? मत्स्य पुराण में मत्स्य अवतार का वर्णन किया गया है। अब है हमारा कूर्म पुराण। ठीक, कूर्म पुराण में क्या है? इस पुराण में कूर्म अवतार के साथ शिव की अवतार का भी वर्णन किया गया है, अर्थात कूर्म का भी अवतार है और शिव के अवतार का भी वर्णन किया गया है, वो भी विस्तार में। और इसमें अग्निदेव से सीता की रक्षा का भी वर्णन किया गया है कि अग्नि देवता ने सीता जी की किस प्रकार रक्षा करी थी। ठीक, फिर हमारा गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में इस पुराण के प्रथम खंड विष्णु से संबंध, व्रत, तीर्थ का वर्णन किया गया है और उत्तर खंड में शरीर त्यागने के बाद
आत्मा की स्थिति के बारे में पूरा वर्णन किया गया है कि जब कोई मनुष्य अपने शरीर को त्याग देता है और त्यागने के बाद में आत्मा की स्थिति किस प्रकार होती है, वो पूरा वर्णन अपने इस गरुड़ पुराण में किया गया है। और इसमें विशेष वर्णन नरक यात्रा का भी किया गया है। इसमें नरक की पूरी यात्रा का वर्णन किया गया है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाके खत्म होती है। और नरक की जो भी यातनाएं दी जाती है, नरक में जो भी यातनाएं दी जाती हैं, और यातनाएं देने के बाद में जब व्यक्ति, बंदा या मनुष्य पुनर्जन्म लेने का वर्णन भी किया गया है, वो वह है गरुड़ पुराण। फिर आता है हमारा 17वां ब्रह्मांड पुराण। अब इस पुराण की विशेषता क्या है, इसमें किसका वर्णन किया गया है? इदं पुराणम महात्म्ययानाम स्तोत्राणाम उपाख्यानानाम च संग्रह अस्ति। अब हमारा अंतिम पुराण है, लास्ट पुराण है, जिसका नाम है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में क्या है, वैसे तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। इस पुराण में भविष्यवाणी रूप से भावी घटनाओं का वर्णन किया गया है और ब्राह्मण धर्म संबंधित व्रत, तीर्थों का वर्णन प्राप्त है और नाग पंचमी संबंध सर्प आख्यानम, जो सर्प आख्यान होता है, उसका भी वर्णन किया गया है। तो ये हो गया हमारा भविष्य पुराण, सबसे लास्ट पुराण है जो हमारा। तो आशा है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो मिलती रहे। अब बस जब तक के लिए अब हम आगे मिलते हैं दूसरी वीडियो में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और पूजा महावर चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।